आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आरिफ हसन। आज बात करेंगे हम जो ट्रंप ने जो डील दी है या समझौते के लिए जो मसौदा तैयार किया है, वो क्यों किया है और किस वजह से किया है, और ख़ास तौर से उसमें बैठ कर के आखिरी वक्त तक जो तरमीमात की गई और नेतन्याहू को वहीं बैठाया गया वाइट हाउस में। वाइट हाउस से कतर को फ़ोन कराया गया कि अभी फ़ोन करो, उसके अपोलॉजी करो, उससे माफ़ी मांगो कि अब आइंदा इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। तो आखिरकार ये डील क्यों की गई, या ये समझौते का मसौदा जो है वो क्यों तैयार किया गया, जिसके 20 नुकात हैं, उसमें पॉइंट हैं, उसमें दिए गए हैं। तो ये किसके हक में है, क्यों किया गया, क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई। पिछले 2 साल से जो नस्ल कुशी जारी थी, लेकिन अभी तक किसी का ध्यान ये नहीं जा रहा था ये कुछ भी है। ट्रंप जबकि यूक्रेन और रूस की वार रुकवाने में नाकाम रहे, फिर इसके ऊपर इतनी जल्दबाजी में, इतनी उद्दत में जो ये चीज़ें की गई हैं, वो क्यों और किसे बचाने की कोशिश है, या कोई एक मकड़ जाल है, क्या है इसके अंदर। इसी पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके अंदर अहम क्या है। इसके अंदर देखिए, जैसे ही ये मसौदा तैयार हुआ, समझौता हुआ, या समझौता भी क्या, जो मसौदा तैयार हुआ है, बिल जो तैयार हुआ है मसौदे का, उसके अहम नुकात समझने की बात है। क्या इसराइल इस सब चीज़ों पर कैसे तैयार हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह इसके अंदर लिखा गया है कि इसराइल जो है वो गजा को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इसराइल विल नॉट बी ऑक्यूपाई टू गजा, यानी कि गजा को इसराइल ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ये नेतन्याहू के लिए कितना बड़ा धचका है, जो कि शुरू से कहते चला रहा है कि हमें गजा पर अब कोई फिलिस्तीनी रियासत नहीं होगी, किसी तरह की कुछ नहीं होगी। और जिन उस पर उनकी हुकूमत टिकी हुई है, नेतन्याहू की हुकूमत टिकी हुई है, वो जो सख्तगीर पार्टियां वो अलग इस चीज़ से नाराज़ हो जाएंगी। और उसने नेतन्याहू ने जाते कह भी दिया। उसी निकात के ऊपर अभी आगे बात करें। फिर उसके अंदर इसराइल की फ़ौजों के इनखला की बात भी हो रही है कि इसराइल की फ़ौजें इनखला, यानी कि वहाँ से वो खाली करेंगी, लेकिन वो टाइम फ्रेम अभी उसका कोई दिया ही नहीं गया इसके बारे में कि वो किस तरह से इस चीज़ को खाली करेंगे। फिर गजा से एक बात और जो कह रहा था नेतन्याहू खुद के, हम गजा से इनको निकाल देंगे, कहीं भी चले जाएंगे। उसके अंदर एक पॉइंट ये भी है कि वाकई इसराइल के खिलाफ जाता। बजाय तो ये दिखाई देता कि किसी को निकाला नहीं जाएगा, यानी कि जिसका मकान टूट गया उसको जब दोबारा बना दिया जाएगा, वो जाए 2 महीने के लिए, कुछ टाइम के लिए कहीं भी जा करके, या कुछ वक्त के लिए रह ले और आकर के फिर अपने मकान में रहने लगेगा। इस तरह के इसमें कुछ चीज़ें दी गई। दूसरी बात एक और है कि हमास को हथियार डालने होंगे। अब या हमास जो है इस पर तैयार होगा या नहीं होगा, तो हमास क्यों तैयार होगा, और हमास का इसके उसमें कोई रोल नहीं होगा, किसी भी तरह का पॉलिटिकल एक्टिविटी में कुछ नहीं। वो हथियार डालेगा, वो सब वो खुद ही तबाह करेगा या इनके हवाले करेगा, जिस तरह से भी तबाह करेंगे, और वो यहाँ से चुपचाप चला जाएगा। एक और इसमें चीज़ जो कही गई, जो वो भी इसराइल के खिलाफ है, किस तरह से इसराइल इस चीज़ पर एग्री कर रहा है, क्यों कर रहा है, समझ से गालतर है कि अगर उसमें से जो हमास के लोग हथियार डाल देते हैं, तो उनको आम माफ़ी दे दी जाएगी। बड़े ताज्जुब की बात है कि उन लोगों को आम माफ़ी दे दी जाएगी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि मार देंगे, काट देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये सब। अब वो भी नेतन्याहू कह रहा है उसके बारे में कि उसको आम माफ़ी दे। और फिर दूसरी बात एक और कही जा रही है, इसी के अंदर पॉइंट में एक बात और कही गई, उसमें ये कहा गया कि गजा के अंदर अगर हमास हथियार नहीं डालता है, तो जिस हिस्से के ऊपर गजा के फौज काबिज है इसराइल की, उस इलाके को ISF, यानी कि इंटरनेशनल जो इनकी फोर्स है, जो स्टेबलाइजेशन की फोर्स है, वो वहाँ पर रहेगी, और वो वहीं पर हम उनको बना करके दे देंगे। बाकी गजा जो है उसके अंदर जो अपना बमबारी करे, जो कुछ करे, वो चलता रहेगा यहाँ पर। इस तरह की चीज़ें उसके अंदर कही जा रही हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि ये इतनी उसमें के बजाय तो ये चीज़ें दिखाई दे रहा। फिर दूसरी बात, इसको इसराइल तस्लीम, वो खास तौर से हमास इसको तस्लीम क्यों करेगा। और हमास को फिर दूसरी बात, उसके अंदर एक टोनी ब्लेयर को, जो एक बदनाम ज़माना आदमी है, जिसका हमने इराक वार के अंदर भी देखा था किस तरह का रोल रहा था, उसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी, किस तरह से क्या क्या तो निकल गया, वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, पूरा हंसता खेलता कंट्री तबाह हो गया। तो उसके लिए उसको भी ला करके वहाँ भेजा जा रहा है। ट्रंप ऐसे कह लग रहा है जैसे कोई खुद चेयरमैन और कोई एक वॉइस राय भेज रहा हूँ। जैसे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, कभी हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज थे तो इंग्लैंड से वॉइस राय आया करते थे, अपना वॉइस राय बना करके टोनी ब्लेयर को वहाँ पर भेजा जा रहा। फिर ये ISF के जो लोग होंगे, क्यों इनको यहाँ पर रखा जा रहा है, कि क्या ये हमास के साथ लड़ेंगे, इसराइल के साथ लड़ेंगे, इसमें फोर्सेस कौन सी से होंगी। पाकिस्तान की फोर्स सबसे ज़्यादा इसमें रहेगी, UAE की फोर्स रहेगी, सऊदी तुर्किया या इंडोनेशिया, मलेशिया, इनकी यहाँ की फौज फौज को रखा जाएगा यहाँ पर। तो ये आपस में मजामत।
तो सबसे पहले ही बात जो आती है वो दिमाग में ये आती है कि हमास इसे एक्सेप्ट क्यों करेगा जब उसका कोई रोल ही नहीं बनेगा। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी अहम, जो हमास बार बार कहता चला रहा कि हम सब चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे जब आप दो रियासत यानी कि फ़िलिस्तीन की एक रियासत, जो सबसे बड़ा उसमें रुकावट है कि फ़िलिस्तीन नाम की एक रियासत, इसके अंदर से जो बात कही जा रही दो रियासत की हल के बारे में, कि एक अगर कोई रियासत कोई ऐसी आप बना दे फ़िलिस्तीन नाम के तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसमें कहा जा रहा है कि इस नाम की आइंदा इस चीज़ के इम्कान होंगे कि फ़िलिस्तीन नाम की कोई रियासत होगी। ये तो वही वाली बात होगी ना, खुदकुशी करने सुसाइड करने वाली बात हो गई ना। और सबसे बड़ी बात, हमास के जो इस वक्त 2 साल से वहाँ इतना ज़बरदस्त सपोर्ट उस आवाम का हासिल है जो भूख रह करके नंगे नंगे उनके चीथड़े उड़ रोजाना 100 200 5, तो कभी 50 कभी 40 इसराइल बेतहाशा बमबारी कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है। वो अभी भी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या वो इसी दिन के लिए कि गजा के दो हिस्से कर दिए जाए? फिलिस्तीन के बारे में कहा जा रहा है, फिलिस्तीन रियासत का एक उम्मीद जाहिर की जा रही कि हाँ इन फ्यूचर एक रियासत यहाँ पर हो सकती है या फिर इस तरह की होगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर इसमें, यानी कि बगैर किसी रुकावट के एड जो है उन तक पहुँच जाएगी। तो क्या 2 साल तक उन्होंने किसी ने अपने घर के 10 लोग एक साथ मरते देखे, ख़ानदान के 50 लोग हो गए एक साथ चित्र होते देखा? तो क्या इस दिन के लिए कि हमें बिल्कुल सुसाइड का होकर भाई कोई फ़िलिस्तीनी रियासत होगी, या एक तो ये होगी इन फ्यूचर उस पर बात होगी, या ये जो 100 150 लोगों ने, मैंने पहले भी कभी कहा था कि इन्होंने क्यों ये एक्सेप्ट कर रहे हैं? कहाँ है ज़मीन, कहाँ है वो फ़िलिस्तीनी रियासत जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं? कुछ बाउंड्री है उसकी? कोई गवर्नमेंट ऐसी होगी जो कि किसी दूसरे से अपनी सिक्योरिटी माहिदे करेगी, या फिर उनको सिर्फ इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा? तो ये सब नुकात है, और इसराइल इन्हें क्यों एक्सेप्ट करेगा? बड़े ताज्जुब की बात है। नेतन्याहू ने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हो गया, और जाके उसने हालांकि ये भी कह दिया जैसे इसराइल पहुंचता है वो, कि गजा के अंदर फौज, बाकी सबसे पहले तो उसी ने उस माहे से अपने आप को अलग करने की कोशिश की और ये अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश की। अगर हमास एक दफ़ा को इन सब चीज़ों को मान ले तो इसराइली इस चीज़ को नहीं मानेगा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जब कोई रियासत है ही नहीं उसकी, उसके बारे में बात हो रही, तो हमास क्यों मानेगा? इसलिए इन सब चीज़ों के लिए ये सिर्फ, अब मैं बताऊं वजह असल क्या है, ये सिर्फ फेस सेविंग है। ये यूरोप का जो गंदा 2 साल से हमने इतना बदनाम चेहरा, इतना सियाह और इतना जालिमाना चेहरा गजा के अंदर देखा, सिर्फ उसकी फेस सेविंग के लिए ये एक्सेप्टेंस की गई है। उन अवाम को, जो अवाम इनके तख्ते पलटने को तैयार है, उनको एक थोड़ा सा ढाढ़स बनाने के लिए, या थोड़ा सा उनके अंदर जो गुस्सा है उसको कम करने के लिए एक ये इस तरह का मसौदा एक तैयार किया गया है, जिससे कि उनको ये लगे कि हाँ, यूरोप या ट्रम्प जो है वो पीस चाहता है यहाँ पर, या ये भी, और उसके बाद हमास इसे रिजेक्ट कर देगा, और इधर जो है फिर जवाब मिल जाएगा नेतन्याहू को। फिर ये सारी मीडिया जिस पर इनका कंट्रोल है पूरी तरह से कि हमास बहुत जालिम है, और वो अपनी यहाँ की आवाम को मरने दे रहा है, और इस तरह से, और वो समझौते नहीं कर रहा, और इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के दुश्मन जिनका चेहरा 2 साल से बदतरीन चेहरा देखा, हम लोगों के अंदर बगावत होने को तैयार है, इनके दर से बदलने को तैयार है, थोड़ा सा उनको दबाने के लिए उस चीज़ को, और उनको थोड़ा सा इत्मीनान देने के लिए कि हाँ हमको भी कोई काम कर रहे हैं, और ये हमास को करप्ट साबित करने के लिए ही किया जा रहा है कि हमास ने जो क्या गलत किया। आप देखिए, अगर आज हमास इसका एक्सेप्ट कर ले, फिलिस्तीन रियासत तो बहुत दूर की बात है, जो नस्लकुशी वहाँ की गई है उस नस्लकुशी को 2 महीने में सब भूल जाएंगे, और फिर वही 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर से पहले, 6 यानी 7 अक्टूबर 2023 से पहले 6 अक्टूबर 2023 को जो इसराइल की पोजीशन थी वही पोजीशन होगी, और नेतन्याहू जंग बंद कभी करेगा नहीं। सिर्फ ये एक फेस सेविंग है, इसके अंदर इस तरह की चीजें की गई हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सोचिए, फिलिस्तीनियों ने इतनी कुर्बानियां देने के बाद क्या हासिल किया? हासिल ये किया, इस वक्त इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में जिस कदर नफरत और उसका नंगा और जालिमाना चेहरा सामने आया है, और आज भी उसके और अवाम जो दुनिया उसके खिलाफ हुई है, एक उसके खिलाफ एक ये बना है जिसे कह देते हैं कि इसराइली करप्ट है। एक इस तरह का इसराइल के खिलाफ एक मुहिम, या इस तरह की चीज़ों के ऊपर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, उसके गर्ज उसका उसको चेहरे को ढांपने के लिए अगर ये हमास मान लेता है तो 2 महीने बाद सारी चीज़ें बराबर हो जाए, और अगर हमास नहीं मानता तो हमास इस जालिम में सब कुछ है, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ, जो उसके ऊपर जो 2 साल से जो बमबारी कर रहे हैं, जो उनके नस्ल कुशी कर रहे हैं, वो उसको जायज़
तो दोनों हाथों में लड्डू लिए, या तो इधर से कहेंगे कि इस तरीके से कि हमास जालिम है, अगर हमास नहीं मानता, हमास नहीं मानेगा, फिलिस्तीनी अवाम नहीं मानेगी उसे, तो क्यों मानेंगे? इसलिए थोड़ी ना कि जो इन्होंने आज से 100 से ज़्यादा कंट्री जो आप भी जमीन आके कह रहे हैं हमने फिलिस्तीन को एक रियासत के तौर पर एक्सेप्ट किया, क्या इसलिए जो फिलिस्तीन के खिलाफ एक हवा बनी है, एक राह हमवार हो रही है उसको तोड़ने के लिए, जिससे कि 2 महीने बाद अगर वो मान ले तो फिर कहीं बॉलीवुड के अंदर, कहीं हॉलीवुड के अंदर इस तरह की मूवी बनाई जाए और हमास को एक कि उन 1400-1500 लोगों का, हम ये नहीं कह रहे हैं वो जो हुआ था वो सही हुआ था, उसको कि दुनिया के होलोकॉस्ट से ही बड़ा था, और ये इसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाएगा, इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठेगी। तो और फिर सबसे बड़ी बात, ट्रम्प होता कौन है? ट्रम्प क्या दुनिया का मालिक बन बैठा है क्या, जो वहां से वाइसराय के टोनी ब्लेयर को वहां पर भेज रहा है? और दूसरी एक और इसके अंदर ये है कि आईएसएफ की जो फोर्सेज होंगी वो सिर्फ मुस्लिम फोर्सेज होंगी, अगर कोई मजामत होती है तो वो उनसे लड़ेंगी। ये सिर्फ इस डील के पीछे फेस सेविंग और अपना बदनुमा चेहरा जो इनका है उसको छुपाने की एक साजिश है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।